साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी जो है ना बहुत अच्छा से चलता होगा। प्यारे बच्चों, अभी जो है ना इस सेशन में आपका होगा एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले जो है ना 3.2 में एक क्वेश्चन हुआ था। एक को नंबर क्वेश्चन में जो है ना 2 क्वेश्चन दिया था, जिसमें दोनों क्वेश्चन को जो है ना सॉल्व कर दिया गया था। अब इस सेशन में पढ़ेंगे, ये जो है ना आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। और अभी जो है ना दूसरे नंबर क्वेश्चन को जो है ना आपको पढ़ना है और इस जो है दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करेंगे। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि अनुपात A1/A2 कॉमा B1/B2 और C1/C1 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है अथवा समपाती है। यह आपको 3 दिया है कि प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या समपाती है। यह आपको जो है ना बनाना है। इससे पहले जो है ना आप जो है ना इस क्लास को, इस सेशन को जो है ना शेयर कर दीजिए, सारे बच्चों तक जो है ना शेयर कर दीजिए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये जो आपका एक्सरसाइज चल रहा है 3.3 पॉइंट जो है ना 2 चल रहा है, जिसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि प्रतिच्छेद, आपको देखिए प्रतिच्छेद क्या होगा, एक रेखा दूसरे रेखा जो है ना कहीं यदि काटती है उसे ही बोलेंगे प्रतिच्छेद। इसके बाद कहता है कि समानांतर, समानांतर होगा यानी दो रेखा जो है ना आपस में कहीं मिलन उसका नहीं होगा, उसे ही समानांतर रेखा कहते हैं। और आपका दिया है अगला दिया है समपाती। तो समपाती का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर जो है ना सो डबल रेखा हो जाना। जैसे मान लीजिए ये रेखा है और इसी रेखा पर एक और रेखा आ गया, एक और रेखा आ गया, तो उसे ही समपाती रेखा कहेंगे। ये हो गया प्रतिच्छेदी रेखा। क्या होगा ये? प्रतिच्छेदी रेखा। भाई ये तो जानना आपको जरूरत था। ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, ये समानांतर हो गया, ये समांतर रेखा हो गया, और ये आपका क्या हो गया? समपाती हो गया, समपाती रेखा हो गया। समझ गए? अब यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। पहला नंबर क्वेश्चन है दूसरा का पहला। यहां पर देखो पहला नंबर क्वेश्चन आपका है कि 5x - 4y + 8, 5x, सॉरी दूसरा का ये पहला क्वेश्चन है, यहां पे पहला होगा 5x - 4y + 8 बराबर 0 दिया हुआ है। और एक समीकरण एक और है 7x + 6y - 9 बराबर 0 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को जो है ना आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको सॉल्व कैसे करेंगे। ये जो समीकरण है और ये जो समीकरण है, इसको मान लेंगे A1 B1 और C1। A1 बराबर हो जाएगा 5, B1 बराबर हो जाएगा -4 और C1 बराबर हो जाएगा कितना? 8 हो जाएगा। A1 बराबर 5 में, B1 बराबर -4 और C1 जो है, C1 का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसी तरह दूसरे समीकरण में ये जो मान दिया है 7x 6y - 9, तो इसको A2 बराबर 7, B1 बराबर 6 और C1 बराबर कितना? -9। C1 बराबर -9। अब इस दोनों को जो है ना सो बराबर करेंगे। A1/A2 बराबर में क्या है देखिए, A1 का मान कितना दिया है? 5 दिया हुआ है और A2 का मान कितना है? 7 है। यानी A1/A2 का मान जो है सो आपका 5/7 आ गया। B1/B2 बराबर -4/6, ये काट देंगे आप, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी B1/B2 का मान आ जाएगा -2/3 हो जाएगा। अब उसी तरह फिर एक स्टेप और आगे चलेंगे। C1/C2 बराबर, ये माइनस जो है ना 8 C1 का मान 8 है और C2 का मान जो -9 है, तो यहाँ पे 9 -9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये कोनो संख्या जो है ना A1/A2 ऐसे आप पहले लिखेंगे 5/7 बराबर -2/3 बराबर -8/9। यानी कोई मिल नहीं रहा, एक दूसरे से जो है ना सो ये नहीं मिल रहा है। देखें तो यहाँ पे लिखेंगे A1 बट्टा
A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। अब यहाँ पर देखिए, ये मुझे पहले बताना चाहिए था, यदि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, तो ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी, क्योंकि देख रहे हैं प्रतिच्छेद कर रहा है। इसके बाद दूसरा नंबर में ये समांतर, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2, तो ये हो जाएगा समांतर रेखा। और तीसरा नंबर पर संपाती, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, तो ये हो जाएगा संपाती। अब यहाँ पे देखिए कोई मान जो है ना सो मिल नहीं रहा है, तो मिल नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। तो लिखेंगे यह प्रतिच्छेदी रेखा है, यह प्रतिच्छेदी रेखा है। यही आपका जो है सो आंसर हो जाएगा। साथियों, ये जो क्वेश्चन था बहुत आसान क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं था, एकदम इजी क्वेश्चन था। ये पहला नंबर क्वेश्चन हुआ आपका। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन था 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, और फिर है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है। यानी आपका जो है सो 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 है, और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 है। तो जैसे इसको आप बनाए हैं उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आप एक यहाँ पे लिख देंगे, हल लिख देंगे। A1 का मान आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, B1 का मान आपका 3 हो जाएगा, और C1 का मान जो है सो कितना, 12 हो जाएगा। ये आप कर दिए, A1 बराबर 9, B1 बराबर 3 और C1 बराबर कितना, 12 हो जाएगा। उसी तरह से हम आप आगे बढ़ेंगे तो A2 बराबर 18, B2 बराबर 6 हो गया, और C2 बराबर कितना, 24 हो गया ना। अब 9 बट्टा 18, 9 बट्टा 18 बराबर 3 बट्टा 6 बराबर 12 बट्टा 24, 9 दूना 18, 3 दूना 6, 12 दूना 24, यानी 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2। अब यहाँ पे देखिए A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। अब यहाँ पे देखो भाई, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, तो कौन रेखा हो जाएगा, ये जो है सो आपका संपाती रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संपाती रेखा हो जाएगा। यही आपका जो है सो आंसर है। देख रहे हैं कितना अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। यदि आप इसको जो है ना समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। कमेंट आप करेंगे तो आप मुझे समझ में आएगा कि आपका जो है ना सो आप किस लेवल पर हैं, आप इसको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन 6x माइनस 3y प्लस 10, 6x, यहाँ पे देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन 6x प्लस 3y, सॉरी यहाँ प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिया है। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर कितना, 0, और 2x माइनस y प्लस 9 बराबर कितना दिया है, 0 दिया, सॉरी हाँ, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 दिया हुआ है। अब इसको जो है ना आपको सॉल्व करना है। तो देखिए आप जैसे इसको सॉल्व किए हैं वैसे ही तो यहाँ पर भी सॉल्व करना है। इसमें अब क्या लगा है, इस क्वेश्चन को आप तो हमसे पहले बना लिए होंगे। यदि आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन तो इसको आप जो है ना सो पहले सॉल्व कर लिए होंगे। जैसे आपने यहाँ पर A1 बराबर लिखा, सबसे पहले आप हल लिख दीजिए। A1 बराबर 6 हो जाएगा
B1 बराबर -3 हो जाएगा और C1 बराबर 10 हो जाएगा। A1 का मान 6 हो गया, B1 का मान -3 हो गया और C1 का मान 10 हो गया। आप फिर यहाँ पर फिर A1 हो गया तो यहाँ पे A2 होगा, A2 का मान 2 और B2 का मान -y है, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पे -1 और C2 का मान हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये क्लियर है यहाँ तक? ये तो आप समझ गए ना, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसके बाद आप आगे बनाएंगे तो A1 सबसे पहले आप इसको बराबर करके देखिए, तो 6/2 बराबर, अब -3/-1 बराबर 10/9 है। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी 3/1 बराबर 3/1 अब बराबर 10/9 बराबर 10/9। अब यहाँ पर देखिए ये जो है A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं है C1/C2 बराबर नहीं है C1/C2, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसका मतलब ये हुआ यह रेखा जो है सो समांतर है। क्या है? समांतर है, समांतर है। साथियों यही आपको जो है ना सॉल्व करना था। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कितना अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में जो है सो टोटल क्वेश्चनों की संख्या जो है ना सो 3 है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको यदि और प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं है कि आप इसी किताब से, जैसे मैं ये किताब आपको बता रहा हूँ, तो आप दूसरा राइटर का भी किताब ले सकते हैं, दूसरे राइटर के किताब को आप बनाइए। अब तब पता आपको चलेगा कि आप कितने पानी में हैं और इस कोर्स आप कितना आपको जो है ना समझ में आ रहा है। अलग अलग प्रकार के राइटर को बनाओ, जैसे आपका जो है ना माथा जो है ना विस्तार हो गया, यानी इसका दिमाग जो है ना रिसाइकिल होता रहता है, यानी आपके दिमाग में बहुत सारा जो है ना क्वेश्चन आ जाएगा और कैसनो क्वेश्चन यदि पूछें तो आप जो है ना इसे आसानी से बना सकते हैं। देखिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। संगत है या असंगत, तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है। तो संगत का मतलब ये हुआ, संगत का मतलब ये होता है कि जिसका हल जो है ना सो कम से कम एक हो, जिसका हल कम से कम एक हो, यानी एक हल होना अनिवार्य है, तभी जो है ना वह संगत होगा। और इसके जस्ट उल्टा असंगत पूछ रहा है, तो असंगत का मतलब क्या होता है कि जिसका कोई हल नहीं हो, यह संगत हो गया। और असंगत का मतलब ये हुआ, असंगत का अर्थ ये होता है कि जिसका कोई हल नहीं हो, जिसका कोई हल नहीं हो उसे क्या कहेंगे? असंगत कहेंगे। यानी जिसका हल होगा वह संगत होगा, जिसका हल नहीं होगा वह असंगत होगा। तो यहाँ पे चलिए अब सॉल्व करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितना दिया है? 5 दिया हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन दिया है। तो चलिए जो है ना इसको बारी बारी से जो है ना समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है 3x + 2y = 5। 3x + 2y = 5 दिया है। और अगला क्वेश्चन है, यानी अगला समीकरण फिर दिया है 2x - 3y = 7 दिया हुआ है। ये तो दिया है, यानी ये आपका 2 समीकरण दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है क्या संगत है कि असंगत है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, आप हल लिखेंगे और इसको जो है ना आप जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन बना है वैसे ही यहाँ पर जो है ना सेट करेंगे। A1 बराबर क्या हो जाएगा? A1 का मान 3 हो जाएगा, B1 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और C1 का मान 5 हो जाएगा। C1 का मान कितना हो गया? 5 हो गया। उसी तरह यहाँ पर A2 का मान 2, B2 का मान -3
और C2 का मान कितना 7 हो गया। A1 B1 C1 A2 B2 और C2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप दोनों को जो है ना सब बराबर करेंगे, यानी A1 बट्टा A2 बराबर 3 बट्टा B2 का मान कितना 2 है तो 2 बराबर B1 का मान 2 और B2 का मान -3 तो 2 बट्टा 3 यहाँ माइनस हो जाएगा बराबर C1 का मान कितना है 5 है और C2 का मान कितना है 7 है। C2 का मान 7 है ना, यानी अब यहाँ पर देखिए A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 अब बराबर नहीं है C1 बट्टा C2, यानी कोई संख्या जो है सो आपस में क्या नहीं हो रहा, बराबर नहीं हो रहा है। इससे पहले मैं आपको बताया था कि यहाँ पर A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, तो क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यदि प्रतिच्छेदी रेखा है, यदि एक रेखा दूसरे रेखा को किसी बिंदु पर काटता है, इसका मतलब ये होता है कि इसका कोई हल है। जब तक काटेगा नहीं तब तक कोई हल नहीं हो सकता है, यानी यहाँ पे काट रहा है तो यहाँ पे देखिए कोई बराबर नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे संगत है, संगत संगत है, यही आपका आंसर हो गया। पूछ रहा है संगत है कि असंगत है, यदि कोई बराबर नहीं है तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है और जो प्रतिच्छेद करेगा तो वह संगत हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है 2x, देखिए सारा क्वेश्चन जो है ना आपको दिखा देता होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर कितना है 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 8 लिख देते हैं। ये जो है ना 2x माइनस 3y बराबर 8 और फिर आगे दिया है 4x माइनस 6y बराबर 9, 6y बराबर 9 है, ये आपका समीकरण है। अब यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। A1 बराबर कितना हो जाएगा 2, B1 बराबर -3 और C1 बराबर कितना 8 हो जाएगा। A1 बराबर 2, B1 बराबर -3 और C1 बराबर 8। यदि आपको समझ आ रहा है तो कमेंट करिए, आपको जो है ना समझ आ रहा है ना तो कमेंट करिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो इतना होगा A1 B1 C1 का मान। अब यहाँ पर A2 बराबर कितना 4, B2 बराबर -6 और C2 बराबर 9 हो गया। ये कितना अच्छा, इसमें कोई ज़्यादा आवश्यकता तो नॉलेज की नहीं है, दिमाग की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर आप बराबर करोगे 2/4 बराबर -3 बट्टा -6 बराबर 8/9 हो जाएगा। यहाँ माइनस से माइनस कट गया, 2 दूना 4 कट गया, 3 दूना 6 कट गया, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 8/9, यानी A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 अब बराबर C1 बट्टा C2 बराबर नहीं है यहाँ पे C1 बट्टा C2। अब देखिए A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 अब बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। आपने दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 अब बराबर नहीं है C1 बट्टा C2, तो क्या कहा जाता है समांतर, समांतर होता था ना समांतर। और समांतर जो है ना सो आपस में एक दूसरे को कभी काटेगा ही नहीं, एक दूसरे में आपस में कभी काटेगा नहीं, तो यह क्या हो जाएगा, यानी इसका जो है ना सो कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। देख लिए ना कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है, बहुत हार्ड तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता है कि इससे हार्ड क्वेश्चन है। और मैं तो आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते होंगे। और यदि आप समझते हैं तो जो है ना सो वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर करिए। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन
बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है। देखिए आप एकदम दिमाग को शांत करके रखिए, और गणित जो है ना एक ऐसा विषय, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। यदि आपको मजा आ गया, इससे अच्छा विषय कोई नहीं है। यदि मन नहीं लगा तो एकरा से खराबो कोनो विषय नहीं है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर देख लो भाई। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3/2x, 3/2x, 3/2x प्लस 5/3y, 5/3y बराबर कितना है, 7 दिया हुआ है। और फिर आगे है 9x घटे 10y बराबर कितना दिया है, 14 दिया है। 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 दिया हुआ है, और यहाँ पर 9x घटे 10y बराबर 14। अब इसको जो है a1 बराबर हो जाएगा ये 3/2, b1 बराबर हो जाएगा 5/3, और c1 बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी a1 बराबर 3/2, b1 का मान हो जाएगा 5/3 और c1 का मान 7 हो जाएगा। उसी तरह a2 बराबर का हो जाएगा 9 हो जाएगा, b2 बराबर का हो जाएगा -10, और c2 बराबर हो जाएगा 14। c2 बराबर 14 हो जाएगा। अब इस सभी को जो है ना सब बराबर करते हैं। देखिए बराबर यदि आप करेंगे तो 3/2, बीच में बड़का बट्टा, और यहाँ पे 9 है, 9 है, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है। 9 के बट्टा में यदि कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी नीचे वाले संख्या को ऊपर वाले संख्या से, यानी जो सबसे ऊपर में है उसको सबसे नीचे वाले संख्या से गुना कर देंगे। तो 3 गुने 1 अब बट्टा, अब बच गया कौन, 2 9, तो 2 9 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 2 9 18। अब आप काट दीजिए तो 3 6 18, यानी 1/6 हो गया। और ये 1/6 आया है, ये किसका मान है, a1/a2 का, a1/a2 का ना मान आया। उसी तरह आप b1/b2 का मान निकाल सकते हैं। b1/b2 क्या है, 5/3 है, 5/3, बीच में एक बड़ा बट्टा लगा दीजिए। और b2 का मान कितना है जी, -10 है। बोलिए, देखिए आप जो है ना सो बोलिए, समझ गए, बोल बोल के जो आप बनाओगे तो बेहतर होगा। यहाँ पर देखिए 5/3, और ये तो हो गया b1 का मान, और b2 का मान -10 है, तो 10 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। अब जैसे आप ऊपर वाले को नीचे वाले से गुना की हो तो यहाँ पर भी वैसे ही हो जाएगा। 5 को आप 1 से गुना कर दीजिए, तो 5 को आप 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 न होगा। यानी किसी भी संख्या को आप 1 से गुना करेंगे उतना ही होगा। चाहे 1000 ले लीजिए, चाहे 1 करोड़ लीजिए, चाहे दो लीजिए, या 5 लीजिए, या कुछ भी लीजिए, किसी भी संख्या को आप 1 से गुना करोगे तो उतना ही होगा, और किसी भी संख्या को आप 0 से गुना करोगे तो 0 ही होगा। तो 5 को मैंने 1 से गुना किया तो 5 हो गया। अब ये बच गया 2 गो संख्या, 3 गुने 10, तो 3 गुने 10 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा ना। -30, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, तो -30 आप काटोगे तो 5 छक्के 30, यानी -1/6 हो गया। और ये जो मान है b1/b2 का मान हो गया, यानी b1/b2 का मान कितना हो गया, -1/6 हो गया। अब इसके बाद फिर हम आप जो है ना c1/c2 की ओर चलेंगे। अब c1 का मान देखो भैया, c1 का मान जो है ना आपका 7 है, 7, और c2 का मान कितना है, 14 है। तो यहाँ पे 14, 7 दूना 14, यानी 1/2, ये हो गया आपका c1/c2, यही ना हो गया। 1/2 जो है c1/c2 का मान है। अब यहाँ पर एक साथ सभी को लिखेंगे। देखिए ये आपका हो गया 1/6, 1/6 बराबर b1/b2 का मान कितना है, -1/6, और बराबर c1/c2 का जो मान है सो आपका क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। यानी यहाँ पे देखिए कोई संख्या जो है सो आपस में मिल नहीं रहा है, यानी आपस में नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो भैया, यानी ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, और प्रतिच्छेदी रेखा जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा, जो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, यानी उसका एक हल होगा,
तो हल यदि होगा तो वह क्या हो जाएगा, इसी को देखिए अद्वितीय भी कहा जाता है। अद्वितीय, अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब अ माने नहीं, अद्वितीय माने दूसरा, यानी जिसका कोई दूसरा हल नहीं हो उसे ही अद्वितीय कहते हैं। तो इसका एक हल होगा, और जब एक हल होगा तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे आप संगत, क्या लिख देंगे, प्यारा शब्द आप संगत लिख देंगे। यही आपका अच्छा, यही जो है ना आपका आंसर होगा। इसके बाद अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये तो तीसरा है। अब आपका बचा चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन। अब तो मुझे विश्वास हो रहा है कि ये क्वेश्चन जो ना आप खुद बना लेंगे। इस क्वेश्चन में अब जो चौथा क्वेश्चन बना है बच गया और पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है, मुझे तो पूरा विश्वास है। आपको क्या आता है, आपने क्या समझा, ये राय जो है ना आप जो है ना कमेंट करना ना छोड़े, कमेंट करते रहिए। अब ये देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है 5x माइनस 3y बराबर 11। चलिए यहां पर ले लेते हैं 5x, आप यहां पर ले लेते हैं जी। यहां पर चौथा नंबर क्वेश्चन है, यहां पर लिख देता है 4। 5x माइनस 3y और 3y बराबर 11 हो गया, 11। और ठीक एक समीकरण दिया -10x प्लस 6y बराबर कितना, -22, यही ना दिया है, -22 दिया हुआ है। आप इसे फिर कैसे बनाएंगे, तो कोई बात नहीं, घबराने की तो बात है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपसे अब नहीं बनेगा, मुझे तो पूरा विश्वास है, उम्मीद है पूरा एकदम 100%। मुझे तो कोई संदेह ही नहीं कि अब ये आपसे नहीं बनेगा। और मैं तो ये भी विश्वास करता हूँ कि आप जो है ना हमसे पहले बना लिए होंगे, आप हमसे पहले बना लिए होंगे प्यारे बच्चों। अब a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 बराबर 5, b1 बराबर हो जाएगा -3 और c1 बराबर 11। उसी तरह a2 का मान हो जाएगा -10, b2 का मान हो जाएगा 6 और c2 का मान -22, -22 हो गया। अब बराबर करके देखिए a1 बट्टा a2 है तो 5/10, यहाँ माइनस है तो माइनस कर देते हैं, बराबर -3/6 बराबर 11 बट्टा, माइनस लगा तो माइनस लगा दीजिए 22। अब यहाँ पर 5 दूना 10, 3 दूना 10, सॉरी 3 दूना 6 और 11 दूना 22, यानी -1/2 बराबर -1/2 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, -1/2। यानी ये जो है तीनों बराबर है। और तीनों बराबर है तो आप पहले बताए थे कि यदि तीनों बराबर होगा यानी a1, यानी हो जाएगा, आप इधर देखो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी ये संपाती हो जाएगा, संपाती हो जाएगा ना। और जब ये संपाती होगा इसका मतलब है कि इसका हल होगा। और जब हल होगा तो क्या लिखा है, जिसका हल कम से कम एक हो वह क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। तो यह आपका संगत हो जाएगा। समझे, यह जो सवाल है यह आपका संगत हो जाएगा। अब यह चौथा नंबर भी क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्या आप बताइए, मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जो ना जरूर दीजिए कि मुझे इस क्वेश्चन को, यानी 5 नंबर क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को मुझे भी अब बनाना पड़ेगा। चलिए खैर बनाते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन जो आपका है यह है बाबू रे 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है क्या कि 4/3x, 4/3x प्लस 2y बराबर कितना है, 8 है, यही ना है। 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर कितना दिया है, 12 दिया हुआ है। यही सवाल आपका है ना। 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12। अब ये हो जाएगा
A1 का मान आपका 4/3 हो जाएगा। A1 का मान कितना 4/3। अब B1 का मान कितना, B1 का मान 2 हो जाएगा और C1 का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी A1 का 4/3, B1 2 और C1 8। उसी तरह A2 बराबर 2 हो जाएगा, B2 बराबर 3 और C2 बराबर कितना 12। C2 बराबर 12। अब बराबर करिए आप। अब बराबर करने में तो झमेला नहीं है, जैसे दूसरा क्वेश्चन में था बट्टा वाला, शायद दूसरा तीसरा नंबर क्वेश्चन में, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन उसी तो ये भी है। अब 4/3 है तो 4/3, अब बीच में एक बड़ा वाला बट्टा मार देंगे। अब A2 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 अकड़ा बट्टा में कुछ नहीं है तो अपना मन से कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले से गुना कर दीजिए और जब जो बच गया उसको गुना कर दीजिए। तो 4 गुने 1 बट्टा 4 गुने 1 बट्टा में हो जाएगा 3 गुने 2, तो 3 गुने 2, 2 दूना 4 काट दो, कितना हो गया 2/3 हो गया। अब ये जो 2/3 हुआ ये किसका मान हुआ, A1/A2 का, A1/A2 का ना मान हुआ। अब आगे चलेंगे फिर B1/B2 में। तो अब B1/B2 देखिए, B1/B2 में तो कुछ है ही नहीं, झमेला ही नहीं है, पूरा क्लियर है। B1 का मान 2 है, अब B2 का मान 3 है, तो B1/B2 बराबर हो जाएगा आपका 2/3 और C1/C2 लिखे लेते हैं, क्या दिक्कत है। C1/C2 बराबर 8/12, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी ये भी हो गया 2/3। यानी A1 का मान 2/3, A1/A2 का मान 2/3, B1/B2 का मान 2/3 और C1/C2 का मान 2/3। तो यहाँ पे हो जाएगा A1, ऐसे नहीं, पहले इस संख्या को लिख देते हैं, 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3 हो गया। इसका मतलब ये हुआ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर क्या हो जाएगा C1/C2 हो जाएगा। अब C1/C2 जब हो गया तो अब यहां पर देखिए ये क्या कहता है कि यहां पर C1/C2 जब हुआ, C1/C2 यानी ये जो C1/C यानी ये कहीं प्रतिच्छेद नहीं करता है, संपाती हो जा, सॉरी नहीं, यहाँ पर देखिए ये संगत है, संपातियां यहाँ पर भी, हाँ यहाँ पर यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 यानी ये संपाती है, और संपाती है इसका मतलब है इसका हल होगा, एक हल होगा तो ये हो जाएगा संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो साथियों ये जो है ना सो आपका टोटल क्वेश्चन ये था, दूसरा और तीसरा नंबर क्वेश्चन में ये आपका सवाल दिया हुआ है। मैं आशा और विश्वास दोनों करता हूं कि आपको जो है ना ये सारे क्वेश्चन जो है ना समझ में आया होगा। और आप जो है ना सो अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना जो है ना सो न भूलें। कमेंट बॉक्स में जो है ना सो अपनी राय जरूर दीजिए। यह सेशन कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। मिलेंगे आपको जो है ना अगले क्लास में, यानी जो है सो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हुआ, चौथा नंबर क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।